Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का Infinity Classes गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है एंड वंस अगेन वेलकम इन द न्यू बैच टारगेट 90 प्लस। यानी कि आज हम फिर से जो है टारगेट 90 प्लस के इस सीरीज में दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं, जहां पहले लेक्चर में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में रे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉ को स्टडी किया था। सेकेंड लेक्चर यानी कि इस लेक्चर में आज बात होगी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सबसे पहले प्लेन मिरर पे देखा जाएगा। यानी कि आज का जो लेक्चर होगा वो होगा प्लेन मिरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह जो है पहले अपने एक तरह से चैप्टर को यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर उसके टॉपिक को मेंशन किया जाएगा। चैप्टर हमारा क्या था? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक, इतनी बातें क्लियर है। रे ऑप्टिक्स बार बार चैप्टर को नहीं लिखा जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। अभी स्टार्ट है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी भी समस्याएं होती हैं कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता रहता है कि चैप्टर कौन सा है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता रहता है बुक में कितने चैप्टर हैं, ये भी समस्या रहती है। तो उनके लिए है, आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। हमारा टॉपिक क्या होगा? वो होगा आपका प्लेन मिरर। क्या होगा? प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर ठीक। प्लेन मिरर क्या होता है? सिंपली आप बिल्कुल अच्छे से यही जान लीजिए कि जो आप अपने घरों में अपने थोड़े को देखने के लिए जो इस मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर की बात करें तो वो स्ट्रेट सीधा होता है, पहली चीज नाम से ही पता चल रहा प्लेन होता है बिल्कुल। सेकंड अगर बात करें तो वो स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधा, प्लेन सीधा हो गया। सेकंड अगर बात करें तो उसका एक साइड जो है पॉलिश किया गया था, दूसरा रिफ्लेक्टिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरी बात करें इसमें तो अभी बातें बहुत सारी होंगी, तो पहले ऐसे नहीं, बातों को लिखना भी है और समझना भी है, तो दोनों एक साथ करेंगे तो आपका ज्यादा समय जाएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि प्लेन मिरर क्या है। सबसे पहले बात होगी कि प्लेन मिरर क्या है, ठीक है ना? प्लेन मिरर ठीक, प्लेन मिरर क्लियर है? प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें एक साइड पॉलिश्ड होता है और दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अ प्लेन मिरर इज ए मिरर। कई बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा कि लिखना पड़ रहा है, बाबू बिना लिखे याद नहीं होगा। अ प्लेन मिरर इज अ मिरर, इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग। इज अ मिरर whose one side is polished and other side is reflecting। क्या हो जाएगा? whose one side is polished and other side is reflecting and, और ये होता क्या है? and it is in straight form
स्ट्रेट फॉर्म। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उसके यहाँ उसके शेप को जरा बनाते हैं कि कैसे वो दिखता है, कौन सा पॉलिश्ड होता है, कौन सा रिफ्लेक्टिंग होता है। फिर यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो फिगर की अगर बात करें, फिगर कैसा होता है ये देखिए, ये रहा आपका, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, और ये रहा ऐसे, ये आपका ग्राउंड हो गया ऐसे करके, ठीक। सॉरी, ये कौन सा है? पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस। देखिए, पहले इसकी कोटिंग जो है एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर कोटेड होता है, ऐसे समझिएगा। सिल्वर की कोटिंग की जाती थी। अब तो सिल्वर एक्सपेंसिव होने के नाते जो है अब लोग एल्युमिनियम की कोटिंग, मतलब अलग अलग तरह की कोटिंग करते हैं, लेकिन पहले जो है इसकी सिल्वर की कोटिंग की जाती थी। आप लोग देखिएगा घरों में जो मिरर होता है पीछे ऐसे पॉलिश किया गया रहता है, एक कोट, एक परत लगाई रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो दूसरा सरफेस होता है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और एक बात जानिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस भी क्या होता है? u होता है। क्या होता है? u होता है। और मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? v होता है, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा आगे और बात होगी, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक। तो ये हो गया आपका कि ये प्लेन मिरर दिखता कैसे है, इसमें क्या पार्ट होते हैं और कैसे ये होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से जो है हमारा, हम जब हम मिरर के सामने खड़े होते तो हमारा इमेज किस प्रकार से जो है बनता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, या कह सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इमेज। ये था हमारा, ये क्या चीज था? फिगर था। क्या था आपका? फिगर, ठीक है। यहां क्या होगा हमारा? यहां पे कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन देखा जाएगा बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इसको भी मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। देखिए, ग्रामेटिकली जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं उसमें कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर आ रहा है, तो उससे ज्यादा आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। देखिए, क्लियर हो गई बात? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना है, वो कैसे होगा? और उसमें इमेज फॉर्मेशन होगा तो इमेज फॉर्मेशन का नेचर क्या होता है, कैसा होता है? ये बड़ा छोटा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जो है आप इस माध्यम से समझेंगे। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर था, ठीक है। क्या है ये? प्लेन मिरर है। ये रहा आपका प्लेन मिरर और इसको पॉलिश कर दिया। अब क्या करेंगे? इनफाइनाइट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब कोई सोर्स ऑफ लाइट है वो प्लेन मिरर पे आकर के इंसिडेंट हो रही है। कैसे होगा वो? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रे ऑफ लाइट थी, ये दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे है। अब जहां ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, हमने तुरंत क्या किया? वहां पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। क्या ड्रा कर दिया? नॉर्मल ड्रा कर दिया। N1 नाम दे दीजिए इसको। क्यों? अब यहां से हम ये डिसाइड कर लेंगे ना, अगर ये प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर है, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है,
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में बाउंस बैक होती है तो वही फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि वो जितने डिग्री से या जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की हमें नीड होती है। क्लियर? तो एक रे ऑफ लाइट और लेकर के जाते हैं। देखिए दूसरी रे ऑफ लाइट थी, ये दूसरी रे ऑफ लाइट थी। देखिए रिफ्लेक्टेड रे जब इंटरसेक्ट करती हैं तब इमेज बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो रिफ्लेक्टेड है लेकिन ये अभी इंसिडेंट जा रहा है, तो यहां पे आप लोग ऐसा ना सोचिएगा कि इमेज यहां बनेगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, तुरंत जो है इनके बीच नॉर्मल ड्रा कर दिया, इनके बीच नॉर्मल ड्रा कर दिया और ये हो गया आपका n2 नॉर्मल 2। अब पता ही है आपको जितने डिग्री से वो इंसिडेंट हुआ है उतने डिग्री से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से बिल्कुल डाइवर्ट होती जा रही है, यानी कि दूर होती चली जा रही है, हो रही है ऐसे। तो कहीं ना कहीं इनका आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि जब ये दूर जा रही है तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। सही बात है, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने एक तरीका लगाया, क्या किया हमने यहाँ अपने आई को सेट कर दिया। क्या कर दिया, अपने आई को सेट कर दिया। ठीक है ना, ये आपकी आईज हो गई। क्लियर? अब जब यहां से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे ऑफ लाइट को अगर पीछे ट्रेस किया जाए तो कहीं ना कहीं यह जा करके इंटरसेक्ट होंगी। कैसे होंगी जरा देखिए। तो ये देखिए, ये रेड वाला है और ये ब्लू वाली रे ऑफ लाइट, इसलिए मैंने अलग अलग मार्कर से इसको बनाने का कोशिश किया है। देखिए ये रहा, ये इमेज, सारी चीजें दिख रही हैं। क्लियर? तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि किस तरह से जो आपने यहां पे इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट लिया था, इनको जब पीछे मिलाया गया कहीं तो ये इस पॉइंट पे जाकर के बने, तो यहां आपका ये क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया। तो आप लोगों को देखिए एकदम बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, अभी मैं आगे भी दिखा सकता हूं इसको, कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल उसी के जितना जो है अब उसका इमेज भी बनता है, यानी कि साइज क्या होते हैं उसके, सेम होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज भी बनता है। दूसरी बात क्लियर हो गई। ठीक, ये हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में रे डायग्राम को देखा कि किस तरह से रे डायग्राम के थ्रू हम जाने कि इमेज बनता क्या है। तीसरा आपको दिख रहा होगा कि इमेज बिल्कुल क्या बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है। कैसा बन रहा है, स्ट्रेट, यानी कि इरेक्ट एक तरह से कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात होगी, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से आप इसका नाम भी दे सकते हैं, अगर इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिया जाए तो ओ हो जाएगा, इसको ए कर दीजिए तो, और इसको जो है ओ डैश कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, ए ओ सी ऐसे कर सकते हैं, और ये बी ओ डैश डी कर सकते हैं। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर है एक तरह से देखा जाए तो आप किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और इसमें आपको दिख ही रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक एक प्रॉपर्टी को जानते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको देखिए साफ दिख रहा होगा,
कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको पीछे ट्रेस किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर is always virtual, erect and at same distance। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है, एंड एट सेम डिस्टेंस समान दूरी पर बनता है। मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, यानी आप यहां पे खड़े हैं, तो आपका यहां से डिस्टेंस u होता है और जहां इमेज बनता है वो डिस्टेंस v होता है। तो यहां आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल्स टू u होता है, सेम डिस्टेंस पे बनते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं घरों में, जब आपको मिरर लगा रहता है, देखिएगा जब पूरे नीचे से बात करते हैं, पैर आपका दिख रहा है, जितना मिरर में जितनी दूर आप दिखते हैं, मतलब जितने दूर आप मिरर से रहते हैं उतने दूर अंदर मिरर में भी आप दिखते हैं। ये चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका v इज इक्वल्स टू u। एक चीज क्लियर हो गई। अब इसी डायग्राम से और दूसरा देखते हैं क्या चीजें निकल के आ रही हैं। दूसरा ये है आपका कि जब प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, इज इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और चीजें जानते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज। वो क्या बनाता है, प्लेन मिरर जो है लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज। क्या होगा, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज। लेटरल इन्वर्टेड इमेज का मतलब आप सीधे एग्जांपल में समझिए, जैसे आपने एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस में जो आपके आगे लिखा रहता है एम्बुलेंस, उसके अल्फाबेट अपोजिट रहते हैं, उल्टा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें जो है सामने वाला अगर पीछे जो एम्बुलेंस खड़ा है उसको देखे मिरर में अपने, तो उसका जो इमेज है उसमें जाकर के बिल्कुल सीधा बने। कैसा बने, सीधा बने। इसी को लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर बी को कुछ इस तरह से ऐसे बनाया है और ये मिरर में जब आप देखेंगे, मिरर में आप जब देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। यही होता है आपका लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, इसी को कहा जाता है। चौथे नंबर पे अगर प्रॉपर्टीज में देखें, देखिए सारी चीजें फिगर से आपके सामने आ रही हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल बनता है इमेज, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है, और सेम डिस्टेंस यानी कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट होता है। अभी बताएंगे कि इसी वजह से होता क्या है। अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ की वजह से दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बनता है, दो प्लेन मिरर के बीच में जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट बनता है। क्या बनता है, इनफाइनाइट। मतलब ये हुआ कि अगर दो ऐसे प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखे गए, उसमें बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बहुत बार बनता है। इतनी टाइम्स कह सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम। क्यों? क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करें, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का वो 1 होता है, मैग्निफिकेशन। अब सोचेंगे आप लोग कि इसमें मैग्निफिकेशन कैसे आ गया। देखिए मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये कहा कि इसका जो है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट क्या होता है, सेम होता है। अगर दोनों का हाइट सेम है तो अगर मैं कहूं ये भी 1 और ये मैं कहूं ये भी 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 ही आएंगे। सेंटीमीटर की बात करें और एग्जांपल में ले सकते हैं, अगर इमेज आपका 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है तो इमेज भी आपका 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया,
1। आपको पता ही है अगर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 1 आता है तो ये क्या करता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ये आप लोग को पता ही है, होता है ना। मैग्निफिकेशन में 2-3 ऐसे कंडीशन होते हैं, कौन कौन से, अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, m इज लेस देन 1 है, m इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है, और ये क्या होता है ऑब्जेक्ट के बराबर का इमेज बनता है, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये था पूरा प्लेन मिरर के बारे में टोटल जो है, एक तरह से देखा जाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम के लिए, सारी चीजें इस एक लेक्चर में आप लोगों को मिल गई। क्लियर। अब जो है क्या करना है हमें, प्लेन मिरर मतलब रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के थ्रू हमने दिखा दिया, अब रिफ्लेक्शन जो है अब किसके थ्रू दिखाना है, किसके थ्रू, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के थ्रू दिखाएंगे। स्फेरिकल मिरर में दो होते हैं, कौन सा, एक होता है आपका कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स, राइट। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर बेहद ही पसंद आया होगा। तो प्लीज एट लास्ट वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बी प्रिपेयर। थैंक यू।